आज की चाय की चर्चा में वन लाइनर अनुवाद के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम प्रयास करेंगे कि एक लाइन वाले वन लाइनर अनुवाद आपको बताएं। देखिए, सबसे पहला आता है क्वासी जुडिशियल फंक्शन। क्वासी QUASI। क्वासी का मतलब होता है अर्ध। क्वासी कई जगह छद्म भी लिखते हैं, ये अक्सर जुडिशियल उसमें चलता है। इसका अर्थ होगा अर्ध न्यायिक कार्य। क्वासी मतलब आधा हो गया और जुडिशियल मतलब न्यायिक हो गया। अगला देखते हैं, दिस ऑफिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लेइंग पॉलिसीज, स्टैंडर्ड, नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस थ्रू आउट द कंट्री फॉर कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विसेज। फॉर कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विसेज, इसका मैं आपको बता चुका हूँ कि इस तरह से प्रीपोजिशन जहाँ होता है वहाँ से वाक्य को छोटा कर देते हैं। तो फॉर कोऑर्डिनेशन का मतलब हो गया, कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय, फॉर मतलब के लिए, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विसेज रोजगार संबंधित सेवाएं। अब ये एक अंश आपने कर लिया, इसके ऊपर वाला फिर देखते हैं, दिस ऑफिस इज़ रिस्पॉन्सिबल। अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे, कर्ता कौन है यहाँ? कर्ता है दिस ऑफिस, मतलब यह कार्यालय। इज़ मतलब है, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार। किसके लिए? फॉर लेइंग। लेइंग का मतलब ले करना, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ होता है। तो देखते हैं आगे क्या आता है, पॉलिसीज़, स्टैंडर्ड, नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस फॉर थ्रू आउट द कंट्री। चलिए, इसकी हिंदी जब हम देखेंगे तो कर्ता चूँकि यह कार्यालय है, तो यह कार्यालय कहाँ? देश भर में क्या? रोजगार सेवाओं के समन्वय के लिए, समन्वयन बोलते हैं इसको, नीतियों, पॉलिसी, स्टैंडर्ड, मानक, फिर मानदंड और दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। ये हो गया इसका पूरा अनुवाद। अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य कहता है कि प्रिवेंशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। अब देखिए, इस अंश का हम पहले कर लेंगे। एंड है तो एंड से तोड़ के वहाँ का वाक्य फिर अगले तरफ जाएगा। स्ट्रेंथनिंग लेबर लॉज, इन्फोर्समेंट मशीनरीज। तो इसका क्या होगा? प्रिवेंशन का मतलब होता है क्या? प्रिवेंशन वैसे तो बचाव भी कहते हैं, यहाँ रोकथाम होगा। तो किसका? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, औद्योगिक विवादों की रोकथाम, प्रिवेंशन के लिए। एंड और आया है, उसके बाद का हिस्सा देखिए, निपटान तथा श्रम कानून प्रवर्तन तंत्र का सशक्तिकरण। ये पूरा अनुवाद होता है। अगले वाक्य में चलते हैं। अगला वाक्य कहता है, वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर। फॉर मतलब के लिए, तो के लिए का मतलब है कि जिसके लिए फॉर का प्रयोग होता है वह शब्द आगे आ जाएगा। तो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है संगठित और अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब हो गया असंगठित। तो हो गया संगठित तथा असंगठित कहाँ? क्षेत्र के। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा कि वर्कर्स जो लिखा हुआ, वर्कर्स को यहाँ कामगर लिखते हैं। ये श्रम मंत्रालय के उसमें आता है, कामगारों के लिए कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। इसके बाद अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य कहता है, इंश्योरेंस स्कीम्स फॉर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ऊपर वाले में भी आया था, देखिए। इसी तरह से यहाँ इंश्योरेंस स्कीम का मतलब क्या हो गया? बीमा। स्कीम का मतलब योजनाएं। तो इन संगठित तथा असंगठित कामगारों के लिए बीमा योजनाएं। एक और प्रदान करना और एक और, इम्प्रूविंग सेफ्टी कंडीशन एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। इम्प्रूविंग का मतलब होता है सुधार करना, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, कंडीशन मतलब स्थिति, वर्कर्स कामगार। तो इसका हो गया कामगारों, हाँ बिल्कुल बोलिए, कामगारों की सुरक्षा दशाओं और सुरक्षा में सुधार करना। बहुत अच्छा। और एक और लेते हैं, इन्हांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी। ये वाला लाइन है, देखिए, इन्हेंसिंग एम्प्लॉयबिलिटी विद इन यूथ। एम्प्लॉयबिलिटी का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार होता है, और एबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट की एबिलिटी मतलब रोजगार परखता बोलते हैं। तो इसका होगा कि युवाओं में ये रोजगार परखता को बढ़ावा देना। और आज का आखिरी वाक्य बताने जा रहा हूँ, टू इंश्योर क्विक डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स का मतलब हो गया, वैसे तो मतभेद कहा जाता है, लेकिन सरकारी कामकाज में प्रशासनिक शब्दावली में इसे विवाद कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा? देखिए, लिखा हुआ है, इससे विवादों का त्वरित निपटान सुनिश्चित होता है। इट इंश्योर्स मतलब यह सुनिश्चित करता है या होता है,
क्विक मतलब त्वरित, डिस्पोजल का मतलब निपटान, और डिस्प्यूज तो इसके हिसाब से इससे विवादों का त्वरित निपटान सुनिश्चित होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले सत्र में पुनः जुड़ेंगे। यह सत्र कैसा लगा इसके बारे में आपके राय आमंत्रित है। मिलते हैं फिर अगली चाय की चर्चा पर कुछ और नई बातों के साथ।